प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15। स्तेफनियुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय 10 से मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरेनी, सिकंदरिया, सीलिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनियुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनियुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनियुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनियुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहाँ उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनियुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 22 से 29 तक। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसा हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नाव पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाऊम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया,
ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुन रहे हैं। पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाने के बाद शिष्य चारों ओर फैल गए और सुसमाचार की घोषणा करने लगे। यरूशलेम और आसपास के प्रांतों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा होने लगी। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे। आपने देखा कि शिष्यों की पूछताछ हुई, और अब से आज के पाठ से आप देखेंगे कि कैसे शिष्यों पर घोर अत्याचार शुरू होता है। कलीसिया के पहले शहीद स्तेफनुस के बारे में आज के पाठ में आपने सुना। आज का पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 से लिया गया था। स्तेफनुस के बारे में एक सुंदर वर्णन यहां पर दिया गया है। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। स्तेफनुस के बारे में बताया गया है, अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के कारण वे लोगों के बीच में बहुत बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे, और उनके साथ लोग वाद विवाद करने लगे। लेकिन लिखा हुआ है वाक्य 10 में, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, जब तुम न्यायालय में खड़े किए जाओगे, ये नहीं सोचना कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें शब्द देगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। यहां पर आपने वचन में सुना, वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। इसके बावजूद स्तेफनुस पर गलत इल्जाम लगाया जाता है। झूठे गवाहों को इकट्ठा करके स्तेफनुस पर अभियोग लगाया जाता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु पर भी झूठा दोष लगाया गया, अभियोग लगाया गया झूठे गवाहों के जरिए। प्रभु के दिए गए 10 नियमों में एक नियम है, झूठी गवाही मत दो। लेकिन उस जमाने से भी लोग यह करते आए हैं। स्तेफनुस पर अभियोग लगाया जाता है, झूठे गवाहों को खड़ा कर दिया गया और उन्होंने कहा, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते हुए सुना कि ईसा नाजरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। इस तरह स्तेफनुस पर झूठा अभियोग लगाया जाता है। लेकिन आगे पढ़िए, महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत का जैसा दिख पड़ा। स्तेफनुस पर अभियोग लगाया जा रहा था, दोष लगाया जा रहा था, जबकि स्तेफनुस निर्दोष था। स्तेफनुस ईश्वर का प्रतिनिधि, यीशु का शिष्य था। इसके बावजूद स्तेफनुस पर अभियोग लगाया जा रहा था, गलत दोष मढ़ा जा रहा था। इसके बावजूद हमने वचन में अभी सुना कि उसका चेहरा देदीप्यमान था। वचन में क्या लिखा हुआ है, उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। दोषारोपण, इल्जाम, झूठे गवाह स्तेफनुस के अंदर के अभिषेक को समाप्त नहीं कर पाया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है, हम पर दोष मढ़ा जाता है, हमें नीचा दिखाया जाता है,
कैसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वो आनंद छिन जाता है, हमारे चेहरे उतर जाते हैं, हम निराश होते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन सच्चे अभिषेक को देखिए, स्तेफनुस निर्दोषता, उस पर दोष मढ़ा जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, झूठे गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बावजूद उसका चेहरा देदीप्यमान था, स्वर्गदूत के चेहरे जैसा था। उसके अंदर जो अभिषेक था उसको कोई भी तोड़ नहीं पाया। आगे भी आप पढ़ेंगे, जब स्तेफनुस की हत्या की जा रही थी उस समय भी उसका चेहरा चमक रहा था, वो अभिषेक मिटा नहीं था। स्तेफनुस हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लोगों से न जाने क्या क्या सुनना नहीं पड़ता है। उन सारे क्षणों में पवित्र आत्मा का अभिषेक बना रहे, हम इसके लिए प्रार्थना करें। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। अध्याय 6 के प्रारंभ में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, तृप्त किया। उसके बाद प्रभु यीशु वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी चले जाते हैं, लेकिन लोग यीशु और शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं। बड़े मुश्किल से वे कफरनाहूम में यीशु और शिष्यों को पाते हैं। पाने पर लोगों ने पूछा कि प्रभु आप यहां कब आए? तो प्रभु ने उनके हृदय की बात को भांप लिया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को हर व्यक्ति के हृदय की बात का पता चलता था। उनको मालूम था कि हर व्यक्ति में क्या हो रहा है। यीशु ने उनके हृदय की बात को भांप लिया और प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। फिर रोटी के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमने चमत्कार देखा और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा देखी, ईश्वर की क्रियाशीलता को देखा, बल्कि इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटी चाहते हो, बिना परिश्रम की रोटी। और उसके बाद प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। ये हर मनुष्य के लिए प्रभु की ओर से एक सुंदर संदेश है। हम सभी लोग नश्वर भोजन की खोज में हैं, नश्वर भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। एक विश्वासी न केवल इस संसार में सांसारिक या भौतिक भोजन के लिए परिश्रम करता है, बल्कि आध्यात्मिक भोजन के लिए भी परिश्रम करता है। मैंने कई बार आपसे कहा है, जिस तरह हमारा एक भौतिक और शारीरिक अस्तित्व है, उसी तरह हमारा एक आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। जिस तरह शारीरिक या भौतिक भोजन ना खाने से हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, रोगी हो जाता है और जल्दी शायद हम मर जाएंगे, उसी तरह आध्यात्मिक भोजन ना खाने से हम आध्यात्मिक रूप से मर जाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो शारीरिक रूप से पुष्ट हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत समान है। आध्यात्मिक भोजन नहीं करते हैं, आत्मा के ताकत के लिए, आध्यात्मिक जीवन के बढ़ावा के लिए परिश्रम नहीं करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है, शिक्षा है। कई लोग यीशु को ढूंढते हैं, यीशु के पास आते हैं भौतिक लाभ के लिए,
सांसारिक लाभ के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए, बच्चों के लिए, अलग अलग सांसारिक आवश्यकताओं के लिए यीशु के पास आते हैं। प्रभु यीशु आज उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए ये बोल रहे हैं, इन सांसारिक चीजों के लिए ही मेरे पास मत आना, आध्यात्मिक जीवन के लिए आना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका वो सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में हमें संसार में जीने की कला सिखाने नहीं आए, पैसा कमाने की कला सिखाने नहीं आए, हमें भौतिक और सांसारिक रूप से धनी बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए आए हैं। इस संसार में रहते हुए, परिश्रम करते हुए, भौतिक रूप से तरक्की करते हुए हमें आध्यात्मिक और स्वर्गिक और अनंत जीवन के योग्य भी बनने की आवश्यकता है। एक विश्वासी और अविश्वासी में फर्क यह है, एक मसीही और गैर मसीही में फर्क यह है। एक मसीही या विश्वासी वो है जो अनंत जीवन के योग्य जीवन जीता है, जिसकी एक दृष्टि स्वर्ग की ओर लगी हुई है, एक दृष्टि पृथ्वी की ओर लगी हुई है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में लोगों से कहते हैं, लोगों ने ईश्वर के चमत्कार को देखा, चमत्कारिक रूप से भोजन पाया। अब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, न केवल नश्वर भोजन की खोज में लगे रहो, बल्कि जिसके द्वारा ईश्वर ने तुम्हें खिलाया उस पर विश्वास करो। यीशु पर विश्वास करना। दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु के पास विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग इस आश्रम में भी आते हैं प्रभु से कुछ पाने के लिए, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले बहुत कम हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, न केवल ईश्वर से भौतिक चीजों के लिए मांगना, बल्कि विश्वास के लिए भी प्रार्थना करनी है। हम विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु को अपना प्रभु माने, अपना मालिक माने, अपना मुक्तिदाता माने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तूने हमें चुनौती दी है कि इस संसार में रहते हुए न केवल हम भौतिक आवश्यकताओं के लिए परिश्रम करें, बल्कि आध्यात्मिक और अनंत जीवन के लिए भी परिश्रम करें। हमें प्रज्ञा दीजिए, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें इन रहस्यों को समझने की कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी